नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीडीएन न्यूज के विशेष प्रोग्राम देश दुनिया की बड़ी खबरों में। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम मोदी ने देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन कर दिया है। पीएम मोदी ने बटन दबाकर आरटीएस कनेक्ट ऐप की भी शुरुआत कर दी है। इस ऐप से रैपिड रेल की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। रैपिड एक्स ट्रेन में स्टैंडर्ड और प्रीमियम 2 श्रेणी के कोच लगाए गए हैं। कुल 6 कोच की ट्रेन में 1 कोच प्रीमियम श्रेणी का है। वहीं रैपिड एक्स के स्टेशन पर मेट्रो स्टेशन से ज्यादा सुविधाएं भी आपको मिलेंगी। 82 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़ने वाले आनंद विहार, गाजियाबाद समेत अन्य स्टेशन पर बच्चों को फीड कराने के लिए फीडिंग रूम भी बनाए गए हैं। इनके अलावा आरओ फिल्टर्ड पानी भी वहां आपको फ्री मिल सकेगा। दशहरा और दिवाली के त्योहारों पर घर आना जाना आम सी बात है, लेकिन इस दौरान एक परेशानी ये होती है कि लोगों को ट्रेनों या बसों में सीट नहीं मिल पाती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने दशहरे के त्योहार को देखते हुए घर जाने वाले यात्रियों के लिए अतिरिक्त बस सेवाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए हैं। मंत्री ने कहा है कि ये सेवाएं विशेषकर उन क्षेत्रों में उपलब्ध करवाई जाएं जिन इलाकों में यात्रियों के आने जाने के आसार ज्यादा होते हैं। दशहरे के पहले और उसके खत्म होने के बाद यात्रियों का आना जाना बहुत बढ़ जाता है। आउटसोर्सिंग से होने वाले कर्मचारियों की भर्ती व्यवस्था में प्रदेश सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए 12वीं से ज्यादा पढ़े युवा अयोग्य होंगे। एक जैसा काम करने वालों के पद नाम, उनकी शैक्षिक योग्यता और मानदेय भी तय किए जाएंगे। बता दें कि प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर कार्यरत हैं। आउटसोर्सिंग पर तैनात कर्मचारियों को समानता न्यूनतम 7,000 रुपए और अधिकतम 14,000 रुपए दिए जा रहे हैं। कई विभागों में कार्य की प्रकृति के अनुसार ज्यादा वेतन भी दिया जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मरीजों को अब बड़ी राहत मिलने वाली है। दरअसल दिल्ली एम्स ने अपने जेनरिक फार्मेसी की दवाओं की सूची में 63 अतिरिक्त दवाओं को शामिल किया है। इसमें कैंसर, गठिया, डायबिटीज सहित कई बीमारियों की दवाएं शामिल हैं। इस वजह से एम्स की जेनरिक फार्मेसी में अब 349 तरह की दवाएं निःशुल्क उपलब्ध होंगी। लिहाजा एम्स की जेनरिक फार्मेसी से कैंसर की कुछ महंगी दवाएं पाल्बोसिक्लिब, डेसाटिनिब, इतना ही नहीं मेथोट्रेक्सेट भी फ्री उपलब्ध होंगी। अब आप क्रूरता की हद पार कर देने वाली तस्वीरें देखिए। भोपाल में कुत्तों को प्रशिक्षण देने वाले 3 लोगों ने एक विशेष नस्ल के कुत्ते की हत्या कर दी। डॉग ट्रेनर ने कुत्ते को गेट पर लटकाकर फांसी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने सीसीटीवी कैमरे का फुटेज डिलीट कर दिया था, लेकिन साइबर क्राइम ब्रांच पुलिस ने उस डाटा को दोबारा से रिकवर कर लिया है जिसमें यह खौफनाक घटना कैद हुई थी। पहले तो आरोपियों ने कुत्ते की मौत का कारण कुछ और ही बताना चाहा, लेकिन कारोबारी की जिद के बाद जब सीसीटीवी फुटेज को रिकवर किया गया तो ये घटना सामने आई। अगर आप भी डाबर के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो ये खबर आपके लिए है, जरा ध्यान से सुनिएगा। डाबर इंडिया की 3 सहायक कंपनियों नमस्ते लैबोरेटरीज LLC, डर्मोविबा, स्किन एसेंशियल्स और डाबर इंटरनेशनल के खिलाफ अमेरिकी फेडरल कोर्ट में 5400 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। डाबर पर आरोप है कि इनके हेयर रेकलेस प्रोडक्ट से कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। इसको लेकर डाबर इंडिया ने कहा है कि अमेरिका की फेडरल कोर्ट में केस अभी शुरुआती चरण में है और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। कंपनी ने कहा है कि उसके खिलाफ अभी भी आरोप अप्रमाणित हैं जो एक बेबुनियाद और अधूरी स्टडीज के आधार पर लगाए गए हैं। एप्पल भारत में पहले से ही आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, अब गूगल भी ऐसा करने जा रहा है। गूगल पिक्सल फोन अब भारत में भी बनेंगे। इसकी शुरुआत पिक्सल 8 से होगी। ये डिवाइस 2024 से बाजारों में आएंगे। गूगल फॉर इंडिया इवेंट में डिवाइसेस हेड रैक एस्ट्रीरोल ने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के लिए कंपनी भारत में पार्टनरशिप करेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि मेक इन इंडिया के लिए गूगल की कमिटमेंट का एक बड़ा कदम होगा। कोहली के शतक पूरा करने में फील्ड अंपायर रिचर्ड कैटलबो का भी अहम रोल रहा है। विराट बाउंड्री के जरिए अपना शतक पूरा करना चाहते थे। भारतीय पारी का 42वां ओवर चल रहा था और स्पिनर नसूम अहमद लेकर आए थे। इस ओवर की पहली गेंद नसूम ने डाउन द लेग
साइड फेंकी जो कि निश्चित तौर पर वाइड थी, लेकिन अंपायर कैट लेबो ने इसे भी वाइड नहीं दिया। कैट लेबो के चेहरे पर एक मुस्कान थी जो कि किसी को भी समझ नहीं आई कि आखिर उन्होंने ऐसी स्माइल क्यों दी। ओवर की दूसरी गेंद पर विराट ने रन नहीं लिया, उन्होंने तीसरी गेंद को डीप मिड विकेट की और छक्के के लिए बाउंड्री पार भेजकर अपना शतक पूरा किया। क्या शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा अलग हो गए हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राज कुंद्रा की तरफ से हाल ही में एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम अलग हो चुके हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मुश्किल परिस्थिति में हमें समय दें। इसके साथ ही उन्होंने हाथ जोड़ने वाली और एक हार्ट इमोजी भी पोस्ट की है। हालांकि शिल्पा ने अभी तक इस तरह का कुछ भी सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया है। जल्द ही सनी देओल और बॉबी देओल दोनों मिलकर एंटरटेनमेंट का भरपूर तड़का लगाने वाले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो बॉबी देओल और सनी देओल पहली बार करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण सीजन 8 में शिरकत कर सकते हैं। इस साल सीजन में कई जाने माने चेहरे कॉफी विद करण में आ सकते हैं, शिरकत करने वाले हैं। अब लिस्ट में अजय देवगन और रोहित शेट्टी के अलावा गदर 2 के एक्टर सनी देओल और बॉबी देओल का नाम भी शामिल हो चुका है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि देओल ब्रदर्स ने कॉफी विद करण सीजन 8 के लिए अपना एपिसोड शूट भी कर लिया है। भारत की फिलिस्तीन को लेकर जो पुरानी नीति रही है, भारत उसे लेकर बरकरार रहेगा। भारत ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से टेलीफोन पर बातचीत करके इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की पारंपरिक नीति को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई है, बल्कि उन्होंने ये भी आश्वस्त किया है कि फिलिस्तीन को भारत मानवीय अधिकार पर मदद भी जरूर देना चाहेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। अभी के लिए इजाजत दीजिए और आप जुड़े रहिए पीडीएन न्यूज के साथ।